हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएटी ई लर्निंग। तो गाइस, आज हम हमारा बैंकिंग का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज मनी मार्केट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के एंड क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मनी मार्केट होता क्या है। मार्केट से समझते हो, सभी समझते हो। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे परचेजिंग एंड सेलिंग होती है। बायर्स है वो परचेज करते हैं एंड सेलर्स है वो सेल करते हैं, तो वो है मार्केट। लेकिन मनी मार्केट दैट मीन्स मनी का सेल एंड परचेज हो रहा है, मनी आइटम्स का सेल एंड परचेज हो रहा है। ठीक है, मीनिंग क्या है मनी मार्केट का? मनी मार्केट मीन्स ऑल दोज एरियाज एंड सिस्टम्स इन विच शॉर्ट टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड। ठीक है, परचेज एंड सोल्ड। लेकिन क्या परचेज एंड सोल्ड हो रहा है? ऐसे एरियाज, ऐसे सिस्टम जहां पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का परचेज एंड सोल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। ठीक है, लोन्स मींस जहां पे शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स मिलते हैं, मेनली शॉर्ट टर्म। ठीक है, मनी मार्केट के हम शॉर्ट टर्म इंक्लूड करते हैं। आगे हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, उसमें हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड सिक्योरिटीज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात आ रही है। जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स हैं एंड सिक्योरिटीज हैं, जितनी भी, वो जब परचेज एंड सोल्ड की जाती है एक प्लेस पे, एक एरिया में, एक सिस्टम के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। ओके, इन द view of Professor Crowther, या according to Professor Crowther, money market is a collective name given to the various firms। ऐसी various firms को collective name दिया गया है, and institutions, ऐसी firms and ऐसे institutions जिनको collective नाम दिया गया है, that deal with the various grades of real money, जो कि real money की various grades के साथ डील करते हैं, that means उनका सेल एंड परचेज करते हैं। तो मनी का सेल एंड परचेज कर रहे हैं या वेरियस ग्रेड्स ऑफ रियल मनी के अंदर सेल एंड परचेज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, उन फॉर्म्स और उन इंस्टीट्यूशंस को हम बोलते हैं मनी मार्केट। ठीक है, एक कलेक्टिव नाम दिया गया है। इन द व्यू ऑफ आरबीआई, आरबीआई क्या कहता है? अ मनी मार्केट इज द सेंटर, एक ऐसा सेंटर है जहां पे परचेज एंड सेल हो रहा है मॉनेटरी एसेट्स का इन शॉर्ट टर्म नेचर क्या है? शॉर्ट टर्म है, और सेल एंड परचेज हो रहा है उनका, इनका मॉनेटरी एसेट का, दैट मींस मनी से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनका। अ मनी मार्केट इज द सेंटर ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ मॉनेटरी एसेट्स ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। ठीक है, तो मनी मार्केट के अंदर हम जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करेंगे, जितनी भी मनी टर्म्स के साथ, मनी आइटम्स के साथ डील करेंगे, वो क्या होगी? वो सारी शॉर्ट टर्म नेचर की होगी। ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर हम लॉन्ग टर्म पढ़ते हैं, मनी मार्केट के अंदर हम शॉर्ट टर्म पढ़ते हैं। तो सारा जितना भी मनी मार्केट है हमारा, वो सारा शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ डील करता है। तो परचेज एंड सेल ऑफ short term securities and short term loans are deal in money market, that means कि वहां पे इनका परचेजिंग और सेलिंग होता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट। Components of मनी मार्केट, दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं मनी मार्केट के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर हम वो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, उन सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हैं जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं लोन्स एंड परचेज एंड सेल ऑफ शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड सिक्योरिटीज। दैट मींस इसके अंदर सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आएंगे और इसके अंदर सारे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आएंगे। अनऑर्गेनाइज्ड दैट मींस वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कैसा भी उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। दैट और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में
प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनी होती है, उनके अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम चलता है मनी मार्केट का। एंड अनऑर्गेनाइज के अंदर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, वहाँ पे जो भी लोन प्रोवाइड करा रहा है वो अपनी मर्जी से, जो भी परचेज एंड सेल करा अपनी मर्जी से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा, अपनी मर्जी से सेल एंड परचेज करेगा, वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो ऑर्गेनाइज के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, SBI, 7 subsidiary बैंक ऑफ SBI, all commercial banks, all regional rural banks, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, Foreign Exchange Bank, आगे एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स जिनको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारे हमारे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के पार्ट्स हैं। अब अनऑर्गेनाइज्ड में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मनी लेंडर्स, साहूकार, सरफ, शाह एंड चिट फंड कंपनीज। तो जितने भी ये मनी लेंडर्स होते हैं जो मेनली कहाँ पे होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जो कि मेनली विलेजेस में या रूरल एरियाज में होती है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जहाँ पे मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, सरफ शाह जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो वहाँ पे छोटे विलेजर्स जो होते हैं, छोटे एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, ठीक है। और चिट फंड कंपनीज भी होती हैं, वो भी हम अनऑर्गेनाइज्ड में ही इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट जो भी होते हैं वो अपनी मर्जी से रखे जाते हैं, जो भी उनसे डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटी जो भी मांगी जाती है वो अपनी मर्जी से मांगी जाती है, कोई यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा प्रॉपर होता है, और सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए सब कुछ प्रॉपर वे में होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने पड़ते हैं, तब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज पॉसिबल होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, वो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, ठीक है। ये थे कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, तो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मनी मार्केट के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज सबने सुना है, BR, DP, ये सारे क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज एन ऑर्डर रिटन बाय द लेंडर ऑन द बोरोवर, दैट मींस इसको कौन लिखेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, वो रिटन बाय द लेंडर, जो पैसे दे रहा है वही बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, किस पे, बोरोवर पे। दैट द बोरोवर टू मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल ऑन द ड्यू डेट, जिस बिल के ऊपर जो ड्यू डेट मेंशन की गई है, बोरोवर को उस ड्यू डेट पे ये पैसे मेरे को पेमेंट वापस लौटानी है। इन
in the bill on the due date. Generally these bills are of 90 or 180 days duration. ठीक है, ये बिल कौन लिखेगा? Written by lender on borrower. और ये जनरली कितने डेज का होता है? 90 180 डेज, 90 डेज और 180 डेज. ओके, या तो 90 डेज का होगा या 180 डेज का ही बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा. लिखेगा कौन? लेंडर लिखेगा. किस पे? बोरोवर पे लिखेगा. और ये डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है, ये जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा, जब तक ये बोरोवर है उसको एक्सेप्ट करके अपने साइन नहीं कर देगा, ठीक है, तब तक ये डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा. अब कोई लेंडर है, उसने किसी को पैसे दिए, उसने एक नोटिस लिख दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा कि ये बोरोवर है, इसको इस ड्यू डेट पे मुझे इतने पैसे लौटाने हैं. वो 90 डेज का ड्यूरेशन हो सकती है, 180 डेज की ड्यूरेशन हो सकती है. लेकिन क्या हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान सकते हैं? नहीं. हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज तब तक नहीं मानेंगे जब तक जो बोरोवर है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता और अपने साइन नहीं कर देता, तब तक हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है मनी मार्केट का, जो कि एक शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है मानते हैं. लिखता कौन है इसको? एक लेंडर लिखेगा. किस पे? बोरोवर पे. इस बोरोवर ने मुझसे इतने पैसे लिए हैं और इस ड्यू डेट पे इसको मुझे वापस रीपे करने हैं. 90 डेज या 180 डेज की उसकी ड्यूरेशन होगी और जब तक बोरोवर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डॉक्यूमेंट है प्रोमिसरी नोट्स. Promissory note is a document obtained from the borrower in which he makes promises to pay a certain amount to the lender after a certain period. Generally promissory notes are of 90 days. ठीक है, ये कौन लिखेगा? Written by borrower. और वो उसमें promises to pay the money, promise करेगा promises to repay the amount और इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? जनरली 90 डेज की इसकी ड्यूरेशन होगी. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसने लिखा? लेंडर ने लिखा बोरोवर के. और प्रोमिसरी नोट कौन लिख रहा है? प्रोमिसरी नोट खुद बोरोवर लिख रहा है. वो खुद प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इस ड्यू डेट पे इतनी अमाउंट वापस रीपे कर दूंगा इस पर्सन को. और ये जनरली कितने डेज का होता है? ये 90 डेज का होता है. नेक्स्ट इज मनी एंड कॉल. हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट नोटिस. थर्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है मनी एंड कॉल और शॉर्ट नोटिस. द बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ लोन एंड क्रेडिट for a very short period of 24 hours to 14 days to the clients of sound economic position due to the condition of making repayment immediately on demand. These credits are termed as money and call or short notice. ठीक है, मनी एंड कॉल और शॉर्ट नोटिस क्या होता है? बैंक प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को, जनरली उन कस्टमर्स को जिनकी बैंकिंग कंडीशन या जिनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, और उनकी ऐसी बैंक को पता है कि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है तो ये मुझे रिपेमेंट जल्दी वापस कर देंगे. जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वही बैंक्स के कस्टमर्स होते हैं और वही ये शॉर्ट मनी और मनी एंड कॉल जो है वो लेते हैं बैंक से एज ए लोन. ठीक है, ये जनरली कितने टाइम की पेमेंट होती है? 1 डे और हम कह सकते हैं इसको 24 आवर्स टू 14 डेज. और बैंक प्रोवाइड करवाता है इसको, प्रोवाइड बाय बैंक टू इट्स क्लाइंट्स ऑफ साउंड इकोनॉमिक पोजीशन. ठीक है, और जब इसकी कंडीशन क्या होती है कि रीपेमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी को करनी होगी 24 आवर्स टू 14 डेज के अंदर अंदर इसको वापस बैंक को रीपे करना पड़ेगा. और जनरली कौन लेता है? बिजनेसमैन से होते हैं उनके क्लाइंट्स बैंक के, और वही ये लोन जो लेते हैं. और बैंक सिर्फ उन्हीं को देता है जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो, ताकि वो हमें पता है जल्दी से जल्दी
अमाउंट रीपे कर देंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं मनी एंड कॉल एट शॉर्ट नोटिस। बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं मनी एंड कॉल और शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड ट्रेजरी बिल। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर सेफ एज इशूड बाय आरबीआई फॉर द गवर्नमेंट। ये कौन इशू करता है? ये आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के लिए। द ट्रेजरी बिल्स आर जनरली फॉर 91 डेज टू 182 डेज टू 364 डेज। इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज तक का इनका ड्यूरेशन होता है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ट्रेजरी बिल पेमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। ये सिर्फ किसके लिए होता है? गवर्नमेंट के लिए होता है और आरबीआई इसको इशू करती है और ये सबसे सेफेस्ट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसको आरबीआई इशू करे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ट्रेजरी बिल को इशू करती है, इसीलिए ये सबसे सेफेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, ये सबसे सेफेस्ट डॉक्यूमेंट है एज इशूड बाय आरबीआई on behalf of government. In India, government manages short-term finance with the help of Reserve Bank through the Treasury Bill. और मेनली इंडिया में जो गवर्नमेंट है हमारी, वो फाइनेंस कैसे मैनेज करती है? वो ट्रेजरी बिल से ही मैनेज करती है। ट्रेजरी बिल को इशू करवाती है आरबीआई से और उससे हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है अपना फाइनेंस मैनेज करती है। तो इसकी मिनिमम अमाउंट है 25,000 एंड मल्टीपल। दैट मीन्स सबसे छोटी अमाउंट का जो ट्रेजरी बिल होगा वो 25,000 का होगा और वो 25,000 का आगे मल्टीपल चलता रहेगा आगे ट्रेजरी बिल को इशू करने के लिए। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है कमर्शियल पेपर। दिस इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग मनी डायरेक्टली फ्रॉम द मनी मार्केट इन विच गारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी after a certain specified period. Maturity 15 days to 1 year, unsecured as issued by highly rated company. इसका पीरियड कितना होता है? 15 days to 1 year. और ये एक अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है, अनसिक्योर्ड as issued by highly rated companies. जो हाईली रेटेड कंपनीज होती हैं वो कमर्शियल पेपर को इश्यू करती हैं और इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 15 डेज टू 1 ईयर तक का है। एंड जो मेथड है ये कलेक्टिंग मनी डायरेक्टली फ्रॉम द मनी मार्केट इन विच गारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी। इसमें गारंटी तो प्रोवाइडेड होती है कि रीपेमेंट ऑफ मनी हो जाएगा, बट फिर भी हम इसे अनसिक्योर मानते हैं क्योंकि इसमें कंपनीज हैं, इसमें गवर्नमेंट या आरबीआई इंक्लूड नहीं है, इसमें कंपनीज इंक्लूड होती है, इसलिए हम इसको इतना सेफेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं मानते। एंड लास्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। 6 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे मनी मार्केट के अंदर एंड हमारा लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Certificate of deposit are issued by the banks to their depositors for a certain period at a specified rate of interest, generally for a period of 3 months to 8 months or 1 year. 3 months to 8 months और 1 year, ये इसका मेच्योरिटी पीरियड होगा। एंड इसको कौन इशू करता है? इसको बैंक इशू करते हैं फॉर देयर डिपॉजिटर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड, डिपॉजिटर के लिए फॉर अ सर्टेन पीरियड
स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होगा। एंड द डिपॉजिटर आइदर कीप द डिपॉजिट सर्टिफिकेट विद देम टिल द मैच्योरिटी पीरियड और मे ऑब्टेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अगेंस्ट डिपॉजिट सर्टिफिकेट। जो इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि जितना जो बैंक है वो अपने डिपॉजिटर को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रोवाइड करवाता है, मनी मार्केट दैट मींस लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जनरली इसका टाइम कितना है, 3 to 8 मंथ्स और 1 ईयर तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड है। या तो इसमें जो डिपॉजिटर है वो इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो सीडी है उसको अपने पास मैच्योरिटी डेट तक रख सकता है जितनी उन्होंने मैच्योरिटी डेट डिसाइड की है, या फिर वो उसे बैंक में दे के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकता है। दैट मींस कि उसने पहले ही उसको जमा करवा दिया और अपनी मनी अपना कैश ले लिया। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 25 लाख इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख, मैक्सिमम अमाउंट इसकी है। मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख, सॉरी मैक्सिमम अमाउंट इज 25 लाख इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख। चलेगा एंड 25 लाख इसकी हाईएस्ट लिमिट है। तो ये थे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर। ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट। तो ये हमने हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम